हाय फ्रेंड्स, आपने मेरा इंट्रो पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे आज आपके साथ फर्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 5 है एपी 10th क्लास का वो पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो आप उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखिए और फिर हम उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। तो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद। तो चैप्टर 5 आपको जैसे पता है वो क्या है, एपी, ठीक है ना। एपी है। पहले इसकी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला होता है ए मतलब फर्स्ट टर्म। देन होता है डी जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देन होता है ए डी एन एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें तीन जो है न्यू चीजें हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है ए एन, जिसको बोलते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। जो ए एनथ है इसको हम एनथ टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनथ टर्म्स, क्योंकि हमारे नंबर जो होते हैं कितने काउंटलेस होते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है हमारे नंबर्स की, चलते रहते हैं। और ए हम पढ़ चुके हैं क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स। देन डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हम ए को A1 भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे हमें सेकेंड टर्म निकालनी है तो मतलब A2 निकालनी है, और A2 हमें निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी। A3 निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D। आप देख रहे होंगे यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है। 4 अगर निकालने की बात करें तो A प्लस 3D। ऐसा क्यों है, मैं आपको ये जो फॉर्मूला सिखाया है, हमने बात करी है इसकी फॉर्मूले की, इसी में मैं पुट करके दिखाती हूँ आपको। अगर हमें पुट करनी है, अगर A2 की बात करते हैं, अगर A2 की बात करनी है तो A हमारा कुछ नहीं है हमारे पास, N तो आपको पता है ना, ये N ही तो आता है इसके नीचे। तो 2 माइनस 1 और D का D। A प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो मतलब खाली D बचेगा। और आप देख सकते हो फॉर्मूले में भी यही था, ठीक है ना। अगर आप कोई बड़ी टर्म लेना चाहो तो A41 अगर हमने लिया तो A प्लस 40D। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो देखना सेम आएगा। A41 है तो यहाँ A प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 40D, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो अब हम आगे का, आपने कंसेप्ट समझ लिया, अभी मैंने आपको समझाया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है तो हम सेकंड से शुरुआत करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालिए व्हेन ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। आपको ए और कॉमन डिफरेंस मैं बता चुकी हूँ। ए क्या आपका फर्स्ट टर्म जिसको आप A1 भी कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस जो डी है आपका वो भी आपको दे रखा है। और आपका पास फर्स्ट पार्ट जो है ए भी आपके पास 10 है और डी भी आपके पास 10 है। तो आपको A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। तो A1 की बात करते हैं। A1 क्या है, मैंने कहा था A के बराबर है, तो वो क्या होगा 10। A2 क्या है, A प्लस D। तो A क्या है आपके पास 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। A3 क्या है, A प्लस 2D। तो A क्या है 10 प्लस 2 इंटू में 10, तो क्या आएगा 10 प्लस 2 10 20 इक्वल टू 30। A4 क्या है, A प्लस 3D। A की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30। आपका आंसर आया 40। तो आपका AP क्या हुआ, आपके पास AP क्या आया, आपका AP की फर्स्ट 4 टर्म्स 10 20 30 एंड 40। 10 20 30 एंड 40 एंड सो ऑन। इसलिए कि आप इसको बना सकते हो कितनी भी, तभी लास्ट में nth टर्म जो आप निकालते हो वो है। अब इसके कुछ और पार्ट हम करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो हम अब सेकंड और थर्ड पार्ट आप कर लोगे, एक डेसिमल वाला और एक होता है फ्रैक्शन में आप प्रॉब्लम करो। तो हम फ्रैक्शन फोर्थ पार्ट लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो आपको वही सेम चीज करनी है। ए क्या होगा, A1 A के इक्वल जो -1 होता है। A2 क्या होगा, ठीक है, A प्लस क्या लिखेंगे D। A की वैल्यू क्या है -1 प्लस हाफ। अब बच्चे यहाँ ही गलती करते हैं जो इनको फ्रैक्शन का ये नहीं पता कि ऐसे ऐड नहीं करना, आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो इसको भी आपको 2 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे दोनों जगह ही मल्टीप्लाई करोगे। आप इसको क्या कर रहे हो, डिनोमिनेटर इक्वल कर रहे हो। तो आपके पास आ जाएगा -2/2 प्लस हाफ। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो -2 प्लस 1 कितना आएगा, -1/2। A3 की बात करते हैं तो A प्लस क्या होगा, A प्लस 2D, ठीक है। -1 प्लस 2 इंटू क्या हाफ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 प्लस 1 क्या आएगा 0। A4 की वैल्यू A प्लस 3D। A की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू
हाफ, -1 प्लस 3/2, क्या आ जाएगा -2 प्लस 3/2, तो आपका क्या आएगा पॉजिटिव का हाफ। तो हमारे पास AP की क्या क्या टर्म हुई, क्या क्या टर्म हुई, -1, हाफ, 0 एंड हाफ। ठीक है, तो -1 माइनस हाफ, 0 एंड पॉजिटिव हाफ, ये आपकी हो गई AP की 4 टर्म्स जो हमें पूछी थी। ठीक है, अब हम इसका आगे का 5th पार्ट करते हैं। वही A क्या होगा हमारा A1, A के इक्वल -1.25। हमारे पास A2 क्या होगा, A प्लस D, तो A क्या है आपके पास -1.25 प्लस -0.25, -1.25 प्लस -0.25। अगर किसी को प्लस करना है फॉर्म में डेसिमल में, तो यहाँ देख सकते हैं हम, पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिखोगे, देन आप माइनस माइनस प्लस होता है तो आप प्लस करोगे, कितना आया 1.50, तो आप यहाँ लिखोगे 1.50। अब साइन किसका बड़ी वैल्यू का आगे जो आएगा माइनस का, तो माइनस ही आएगा। अब आप A3 लिखते हैं, A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है 2 इंटू में 0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस आता है। अब मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं, 0.25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 0 जा 0। ठीक है, 0 पॉइंट क्या आ गया 50, तो यहाँ 0.50 लिखते हैं। माइनस माइनस वही प्लस होता है, तो कितना आएगा, अगर मैं 1.25 में 0.50 ऐड करूँ तो 5 7 1.75, बड़ी वैल्यू में माइनस है तो माइनस का ही रहेगा। अब लास्ट जो बचा A4 टर्म, A प्लस 3D, तो क्या होगा 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.25, 1.25 प्लस माइनस माइनस आएगा, तो 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 0 का 0, तो कितना आएगा 0.75, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1.25, 10 7 8 10, और ये कितना आया 2, बट माइनस का 2। हमारी AP की 4 टर्म्स कौन कौन सी हुई, पहली टर्म -1.25, सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म -1.75 एंड फोर्थ टर्म -2। तुम्हारी ये 4 टर्म है। अब होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन की बात स्टार्ट करते हैं, मतलब इस बुक के में 3rd है बट हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। जो पहला पार्ट है इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग APs, आपको AP दे रखे हैं, आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, अभी बताया था क्या होगा A, और A क्या है फर्स्ट टर्म आपका ये -5। अब आप ये भी याद रखिए, आपका ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है ना। और D निकालने का जो फॉर्मूला है वो, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो होता है A2 माइनस A1, ठीक है। अब जरूरी नहीं है A2 माइनस A1 ही होगा, A3 माइनस A2 भी होता है और A4 माइनस A3 भी होता है। तो D निकालने के ये तीनों फॉर्मूले, जितनी भी टर्म्स होगी, सेकंड वाली से फर्स्ट वाली को माइनस करना है, अगर थर्ड वाली है तो थर्ड को सेकंड से माइनस करना है, एंड देन फोर्थ वाली है तो फोर्थ को थर्ड से माइनस करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर वही चीज करते हैं। तो हमारे पास A2 क्या है -1, फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, और A1 क्या है -5, ठीक है। तो -1 माइनस माइनस प्लस 5, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 गया, क्या आया 4। तो हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई और A की वैल्यू भी आ गई। तो मैंने यहाँ पर 3 पार्ट लिए हैं। फर्स्ट पार्ट थोड़ा इजी था इसलिए नहीं लिया, और इसमें माइनस का चक्कर था तो इसलिए ले लिया। देन हम थर्ड पार्ट फ्रैक्शन में है, वैसे फ्रैक्शन तो इसमें इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर सब में सेम है, फिर भी समझाती हूँ। 1/3A हो गया, D का फॉर्मूला A2 माइनस A1। आपको फॉर्मूले जिसमें भी है आपको वो लिखने भी हैं सॉल्व करते हुए। कहीं ऐसा होता है ना बच्चे सिर्फ सीधा सॉल्व करते हैं तो उसके नंबर कई बार काटे भी जाते हैं बोर्ड्स में। तो आप 5/3 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 माइनस 1 कितना आया 4/3, ठीक है। तो D आ गया। अब इन फोर्थ पार्ट में मैंने डेसिमल की वजह से लिया, A आपका 0.6 होगा, D क्या होगा A2 माइनस A1, दैट मीन 1.7 माइनस 0.6। अभी मैंने बताया था माइनस, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, 7 में 6 गया 1, 1.1 आपका क्या हो गया D हो गया कॉमन डिफरेंस। तो हमने सबकी फर्स्ट टर्म निकाल दी और कॉमन डिफरेंस निकाल दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म, अगर वो एपी हुए तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है। हमारे पास ऑलरेडी A1 A2 A3 A4 है। अगर ये एपी फॉर्म करते हैं, एपी कैसे फॉर्म करेंगे वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। अगर वो फॉर्म करते हैं एपी तो हम आगे A5 A6 A7 हम और निकालेंगे। तो एपी कैसे होगा हमें कैसे पता चलेगा, जब दोनों में डिफरेंस डी सेम हो। अगर हम डी करें तो सेम हो। मैंने अभी बताया था कि आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास डी आएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे तो भी डी आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी डी आएगा। तो ये आपके पास A1 है, A2 है, A3 एंड A4 है। तो हमें चेक कैसे करने हैं, हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो हम डी चेक कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले क्या फॉर्मूला था, A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/2 माइनस 2, तो कितना आएगा, डिनोमिनेटर इक्वल करें तो 5 माइनस 4/2 कितना आया 1/2। देन दोबारा डी चेक करें तो क्या आएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है आपके पास 3 माइनस 5/2। तो हम अगर एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 5/2 कितना आया हाफ। दोबारा अगेन डी चेक करना है। अब ये पूरा चेक करना है। अब आपके 2 सेम आ गए, ये मत सोचो कि चलो ठीक है आप सेम आ रहे हैं हम आगे एपी निकालते, टाइम वेस्ट नहीं करते। बट हमें तीनों ही जितनी टर्म निकाली है उतने में हमें चेक करना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A4 माइनस A3। तो A4 हमारे पास क्या है, हमारे पास 7/2 है, माइनस A3 क्या है 3। तो अगर माइनस करें 7 माइनस 6, डिनोमिनेटर सेम लेना है, तो ये भी क्या आ रहा है हाफ आ रहा है। तो हमारे डी आप देख सकते हो सब में ही हाफ आ रहे हैं। अगर एपी मतलब ये क्या करेंगे, हम लिखेंगे यस दे फॉर्म, तो हम यहाँ लिख लेंगे यस दे फॉर्म एन एपी, यस दे फॉर्म एन एपी, ठीक है। तो हमें क्या बोलता है, अगर वो फॉर्म करे एपी तो हमें 3 टर्म आगे की और निकालें। 3 टर्म कौन सी, A5 के लिए क्या करेंगे A प्लस 4D। A हमें पता ही है क्या है हमारे पास, A 2 प्लस 4 इंटू हाफ, कैंसिल करते हैं 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। फिर A6 क्या होता है A प्लस 5D, 2 प्लस 5 इंटू हाफ, 2 प्लस 5/2, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9/2। A7 A प्लस 6D, A की वैल्यू 2, 6 इंटू हाफ 3 आया, 2 प्लस 3 ये कितना आया 5। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो मिल गई 4, 9/2 एंड 5। हमारी नेक्स्ट 3 टर्म A5 A6 और A7 निकाल ली। इसके बाद हम एक नेक्स्ट और पार्ट ट्राई करते हैं जो डिफिकल्ट है, उसमें हम डिफिकल्टी को सॉल्व करते हैं। तो हम अब कौन सा पार्ट, 4th पार्ट ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी डेसिमल है तो हम जो टफ होंगे वो पार्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें चेक करना है, तो हम वापस डी निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है माइनस 3/2 माइनस A1 में भी माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3.2 माइनस माइनस प्लस। तो 3 माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो 3.2 में से अगर हम 1.2 निकाल दें तो क्या बचेगा 2 बचेगा और माइनस का ही बचेगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है -2। देन अगेन हम डी निकालते हैं तो क्या होगा A3 माइनस A2। A3 क्या था -5.2 और ये -3.2। -5.2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो अब वापस माइनस करेंगे 5.2 3.2 कितना आया, फिर वही -2। देन डी फिर दोबारा आगे देखते हैं A4 माइनस A3। A4 क्या आया हमारे पास क्या है A4 7.2 माइनस 5.2 -7.2 माइनस माइनस प्लस माइनस करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं, माइनस करके कितना आता है 7.2 5.2 कितना आया, फिर 2 आया और माइनस का आया क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। तो आपको दिख रहा होगा सेम आ रहा है डी। जब सेम आ रहा है डी तो हम क्या लिखेंगे यस दे फॉर्म एन एपी। तो अगर एपी फॉर्म करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में कि हम उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी A5 A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है -1.2 प्लस 4 इंटू डी क्या आ रहा था हमारे पास -2 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 एंड माइनस करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है वो क्या करते हैं 1.28 यहाँ लिख दिया जो कि गलत हो जाएगा। 1.28 आपके पास इसके आगे पॉइंट नहीं है तो 0.0 लगा दो,
ठीक है। अब आपको दिख रहा है माइनस में प्लस, तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको माइनस में तो 8 ऊपर लिखते, ठीक है। 2 8 प्लस 1 कितना आया 9.2, 9.2 क्या आएगा माइनस का। ऐसे ही A6 की बात करते हैं तो A प्लस 5D, A आपके पास 1.2 है प्लस 5 इंटू -2, 1.2 प्लस माइनस माइनस 10। अगर आप 10 को ऐड करोगे 10.0, 1.2 कितना आया 11.2, सही है। A7 की बात करते हैं तो A प्लस 6D माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू 5 नहीं 6 इंटू 6 इंटू -2 माइनस 1.2 प्लस माइनस -12, तो कितना आया आपके पास आंसर 12 प्लस, अगर हम देख लेते हैं एक बार फिर भी करके, अगर किसी को दिक्कत हो तो पता चल जाएगा 13.2, सही है। तो आपके पास फॉर्म हो गई एपी, क्या क्या वैल्यू आई -9.2 -11.2 एंड -13.2, आपकी तीनों टर्म आ गई, सही है ना। इसके बाद हम और नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम ट्राई। तो हम एक ऐसा पार्ट करने हैं जिसमें मोस्टली बच्चों को दिक्कत होती है एक √2 की। एक तो यहाँ पर लिखने में भी ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बट हम इसको करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। तो A की वैल्यू आपको पता ही है A2 A3 A4। अब आपको क्या चेक करना है पहले D, A2 माइनस A1, A2 क्या है आपके पास 3 प्लस √2 -3। अब आपको देख रहे हैं दोनों सेम है 3 और 3, तो आप इसको क्या करोगे कैंसिल। जब सेम नंबर होता है और एक प्लस का एक माइनस का, तो हम उसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और 3 में 3 क्या 0, तो √2 बचेगा। फिर दोबारा D निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना था आपके पास 3 प्लस 2 √2। अब बीच में जब माइनस होता है तो नेक्स्ट टर्म को हमें ब्रैकेट में रखना चाहिए, यहाँ तो एक टर्म थी, अब जब नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं A2, वो आपको दिख रहा है 2 टर्म आ रही है इसमें, 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस माइनस प्लस -2। अब यहाँ पर इसको इससे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ साइन को चेंज करना है, कहीं इसको ही मत चेंज कर लेना, सिर्फ हम साइन को बदलेंगे। हमने साइन को बदल दिया, दोबारा देख लो 3 प्लस 2 √2 एज इट इज -3, फिर माइनस प्लस, फिर दोबारा माइनस √2। अब आप देख सकते हो ये 3 तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको √2, आपने ले लिया। अंदर क्या बचा 2, √2 तो बाहर है 2, और यहाँ पर भी √2 बाहर है, तो बचा क्या 1, तो हमारे पास क्या बचा √2 इंटू 1, आपके पास √2 बचा। फिर दोबारा D चेक करा A4 माइनस A3, A4 क्या है आपके पास 3 प्लस 3 √2 माइनस, अभी मैंने आपको बोला अगर माइनस होगा बीच में तो आपको इसको टर्म को क्या रखना है ब्रैकेट में, फिर 3 प्लस 3 √2 -3 माइनस प्लस -2 √2, फिर वो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास 2 टर्म बची हैं ये वाली, इन दोनों में आपको फिर वही √2 कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 3 -2, तो आपके पास क्या बचा √2 इंटू में 1, तो आपके पास फिर √2 ही आया। आप देख सकते हो आपके पास तीनों टाइम में तीनों कॉमन डिफरेंस में √2 आया। तो हम क्या क्या लिखेंगे, यस इट फॉर्म एन AP, ठीक है ना। अब हम AP फॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है हम नेक्स्ट की 3 टर्म निकालेंगे, मतलब A कौन सा A 5 निकालेंगे क्योंकि हमारे पास 4 तक तो है, A प्लस 4D, A की वैल्यू क्या थी 3 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू √2, 3 प्लस 4 √2, A6 की वैल्यू A प्लस 5D 3 प्लस 5 इंटू √2, तो 3 प्लस 5 √2, A7 A प्लस 6D, तो 3 प्लस 6 इंटू √2, 3 प्लस 6 √2। तो आप आई होप सो आपको ये वाला भी पार्ट क्लियर हो गया √2 वाला। इसके अलावा हम अभी और पार्ट नहीं करेंगे। अगर आपको किसी में भी पार्ट में दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको वही पार्ट दोबारा करके दिखा दूंगी। एंड अगर आपको मेरी क्लास और मेरी पढ़ाने का तरीका आपको समझ आया और आपको हेल्पफुल लगाओ तो आप अपने साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।